आज श्री शिव पुराण कथा का प्रथम खंड का 19वां अध्याय सुनाती हूँ। शिव ने विसर्वा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदा शिव ने उच्च स्वर से कह रहे थे, परंतु विसर्वा ध्यान मग्न होने के कारण शिव जी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिव जी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिव जी अपने पूर्ण रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके आगम में पार्वती खड़ी थी। यह देख वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उनसे अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया। शिव जी उनके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा भाग्य है जो ये शिव जी के इतने निकट रहती है। इनके पुण्य, प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी तुरंत आंखें फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, यह कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिव जी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहा है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके तत्पश्चात शिव जी दिक्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यज्ञ तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिव जी की आज्ञा सुनकर विसर्वा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिव जी शिवरानी से बोले, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिव जी की ऐसे बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसीलिए तुम्हारे मन में शिव जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिव जी ने जो वरदान दिया है वह असत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा मन कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्ध प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर हैं, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं।
शिव और शिवरानी दिक्पति को यह वर देखकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर ध्यान हो गए। दिक्पति भी अपने घर को लौट आया। शिव जी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की शक्ति में संलग्न है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विसर्वा की कथा कह सुनाई कि इसने किस प्रकार शिव जी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोकों में शिव जी के समान कोई दयालु नहीं है। हर हर महादेव। और मैं अगले वीडियो में प्रथम खंड का 20वां अध्याय सुनाऊंगी।